हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और आज पढ़ेंगे हम जलवायु, जिसमें हम पहले देखेंगे मानसून। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी तो अरबी भाषा से। ऑप्शन ए करेक्ट है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिससे तात्पर्य मौसम या ऋतु से है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण आर, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशेषता प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, अतः कथन ए सही है। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इस मायने में विशिष्टता प्रदान करता है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है। साथ ही यह मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह रक्षा भी करता है। इस प्रकार यह दो भिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है, अतः कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके वितरण के संबंध में है। तो मानचित्र दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें अलग अलग जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये क्या बता रहे हैं, किन क्षेत्रों को बता रहे हैं। तो ये बता रहे हैं माध्य ताप। ऑप्शन डी करेक्ट है। उपयुक्त मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि उपयुक्त रेखाएं समताप रेखाएं हैं, अर्थात मानचित्र माध्य ताप को दिखा रही है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन या दावा ए एवं उससे संबंधित तर्क या कारण आर दिए गए हैं। आप अपने उत्तर के रूप में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनें। अभिकथन या दावा ए, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। तर्क है या कारण आर, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। तो आर सही नहीं है, ए सही है इसमें केवल। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ए सही है एवं आर गलत है। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसके मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये आता है केरल में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर ही निर्भर है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम पवनों द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण या ड्रॉस करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन बी। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। अब यहाँ एक आरेख दिया गया है, जलवायु आरेख। उपयुक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है? तो ये आर्द्र लंब तापमान और सापेक्षिक नमी प्रतिशत के बीच में ये ग्राफ बनाया गया है और ये बताता है भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन डी करेक्ट है। उपयुक्त जलवायु आरेख में प्रदर्शित जलवायु तत्वों को देखने से स्पष्ट है कि यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जलवायु विशिष्टताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो ये है लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखाएं हैं 18 डिग्री सेल्सियस। ये है बी। भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखाएं 18 डिग्री सेल्सियस हैं। 12वां प्रश्न, यहाँ एक मैप दिया गया है। ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है। तो यहाँ सामान्य तापमान होता है, यानी कि 25 डिग्री से 27.5 डिग्री के बीच में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मानचित्र में प्रदर्शित छायांकित क्षेत्र जुलाई माह के लिए 25 से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड माध्य तापमान के परिवर्तन को दर्शाता है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ऑप्शन डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असमान रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है।
तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो ये है नवंबर दिसंबर, ऑप्शन डी। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। उल्लेखनीय है कि इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। इस प्रकार से उत्तर विकल्प डी होगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, ऑप्शन ए। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। एक तापीय संकल्पना, अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरुद्ध स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव होता है। दूसरा, नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत से जल्दी पलायन करती हैं। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। दूसरा है, आईओडी परिघटना मानसून पर अल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। तो ऑप्शन दूसरा कथन इसमें सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, केवल 2। इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो या इंडियन नीनो के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रकारांतरण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म एवं ठंडा हो जाता है। अतः कथन एक गलत है। यह परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार कथन 2 सही है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो उनकी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला जिले लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला के समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 6000 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती जाती है। निम्नलिखित में कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो ये है ऑप्शन ए, आर्द्र दक्षिण पूर्व। भारत में विस्तृत जलवायु विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर, ओडिशा पठार, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश सम्मिलित हैं। उपाद्र संक्रमणीय के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का भाग आता है। उपाद्र तटीय के अंतर्गत कोरोमंडल तट का क्षेत्र आता है। उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार ऊपरी गंगा मैदान से है। निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ बेसिन। व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि अरब सागर से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहली शाखा अरावली पर्वत के समांतर चलते हुए उत्तर भारत तक चली जाती है तथा दूसरी शाखा विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वर्षा करती है। अतः स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर मानसून से अधिक प्रभावित नहीं होता है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो कोच्चि और तेजपुर। ऑप्शन इसमें सही होगा डी, केवल 2 और 4। कोच्चि और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। वर्ष 2019 में कोच्चि में 3380.6 मिलीमीटर, एर्नाकुलम अहमदाबाद में 778.4 मिलीमीटर, लुधियाना में 793.9 मिलीमीटर तथा तेजपुर में 1898.9 मिलीमीटर वर्षा होती है। अतः स्पष्ट है कि कोच्चि एवं तेजपुर में अन्य दोनों स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है।
यहाँ वर्षा वर्ष के कई महीनों में होती है, अतः आर्द्र जलवायु का यहाँ अनुभव किया जा सकता है। मानसून का निवर्तन इंगित करता है, तो साफ आकाश से सही है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थितियों से, ये भी सही है। और तीसरा, स्थल पर तापमान बढ़ने से, तो ये भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, 1, 2 और 3। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं या वेस्टर्लीज कहलाती हैं। दूसरा है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियाँ मॉइस्ट एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। तो दूसरा कथन सही है। इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा है, कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी केवल 2। सामान्यतः 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में पछुआ पवनें चलती हैं। उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है, जबकि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के ही भाग हैं, जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रवाहित होते हैं एवं वर्षा करते हैं। अगला प्रश्न, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। डी, भूमध्य रेखा पर। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या ITCZ या अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। अतः विकल्प डी, भूमध्य रेखा पर सही उत्तर है। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, यही कथन इसमें सही है, ऑप्शन डी केवल 1। मई जून माह में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। इस लू के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न वायुदाब की पूर्ति हेतु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से तेजी से हवा उठकर आती है, जो अपने साथ धूल भरी आंधियाँ लाती है। अतः कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति राजस्थान में मई जून माह में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी हैं। अरावली पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती, अतः मानसून पवनें सीधी निकल जाती हैं। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शरद, ग्रीष्म, वसंत और वर्षा, इन्हें व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले होगा वसंत यानी 3, उसके बाद होगी ग्रीष्म, फिर वर्षा और शरद, तो 3, 2, 4, 1 ऑप्शन बी। NCERT के अनुसार भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। ये इस प्रकार है, और ये जो विभाजन है वो भारतीय कैलेंडर के अनुसार दिए गए हैं। बसंत चैत्र वैशाख, ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा श्रावण भाद्र, शरद अश्विन कार्तिक, हेमंत मार्गशीर्ष पौष, शिशिर माघ और फाल्गुन। अगला चैप्टर है वर्षा, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।